नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कॉलेज की छुट्टी में घर आए छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। बेनीपट्टी के नंदी भोजी चौक का हादसा। नगर निगम के मेयर अरुण राय ने निजी स्तर से मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लकड़ी गिराकर अलाव की व्यवस्था। मधुबनी में दिरेका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा मेगा कैंप का हुआ आयोजन। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। सरकारी योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन को लेकर जयनगर की देवनावतरी पंचायत में बीडीओ ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित कोयरी आक्रोश रैली को लेकर हरलाखी के पिपरौन गांव में हुई बैठक। मधवापुर के बलवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 की एक बच्ची के दिल में छेद होने का मामला आया सामने। फुलपरास में 24 जनवरी को प्रस्तावित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह को लेकर जयनगर में राजद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मधुबनी जिला के 23 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा फुकानिया और मौलवी परीक्षाएं संचालित। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्व होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सभी एक दूसरे को दी बधाई। ब्राह्मण महासभा के नए प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार झा के सम्मान में नगर निगम कमेटी द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और आरएफसी रामपट्टी के राजघाट मैदान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के चौथे दिन एकलव्य सुल्तानपुर की टीम ने की जीत हासिल। खबरें अब विस्तार से। बुधवार की सुबह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नंदी भौजी चौक के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब हो कि मृतक छुट्टियों के दिनों में अपने घर आया था। स्थानीय तिसियाही गांव निवासी राम नरेश कामत का पुत्र सोनू यादव बाइक चला रहा था। पिता पीछे बैठे हुए थे। इसी क्रम में नंदी भौजी चौक पर सामने से आ रहे एक स्कॉर्पियो ने बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बाइक चला रहे 22 वर्षीय सोनू कामत की मृत्यु हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। कॉलेज की छुट्टी में घर लौटे एक छात्र की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नंदी भौजी चौक के पास की है, जहां सुबह तिसियाही गांव के राम नरेश कामत अपना 22 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार कामत के साथ किसी काम से बाइक से नंदी भौजी चौक की तरफ आ रहे थे। बाइक सोनू चला रहा था। पीछे उनके पिता राम नरेश कामत बैठे थे। इसी क्रम में हरलाखी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार अज्ञात स्कॉर्पियो ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सोनू कामत को स्कॉर्पियो ने बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठे उसके पिता घायल हो गए। मौके से स्कॉर्पियो भाग निकला। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों को बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोनू कुमार कामत को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता राम नरेश कामत जो कि घायल थे, उनका उपचार किया गया। घर के चिराग की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अनुमंडल अस्पताल पहुंचे परिजनों के कंगरन से अस्पताल परिसर गमगीन हो गया। अस्पताल पहुंचे मृतक सोनू के नाना नानी बार बार डॉक्टरों से अपने नाती से मिला देने की गुहार लगा रहे थे, जबकि घटना में सोनू कामत को गाड़ी ने इस कदर कुचल दिया था कि उसका शरीर देखने के लायक भी नहीं था। परिजनों ने बताया कि मृतक सोनू कामत 3 भाई में बीच वाला था, जो सिक्किम में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था।
छुट्टी में पिछले महीने ही गांव आया था। हाल फिलहाल में वह वापस पढ़ाई के लिए सिक्किम लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ यह हादसा हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। सोनू के मौत की खबर तिसियाही गांव में पहुंचते ही गांव में मातम पसरा हुआ है। सोनू के घर से लेकर ननिहाल तक उसके सगे संबंधियों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, इनका घर से आ रहा था, घर से चौक पर आ रहा था। वो ये लड़का चला रहा था गाड़ी, इनका पिता भी पीछे बैठा हुआ था। ये लोग अपना राइट साइड से आ रहा था, एक स्कॉर्पियो इधर से जा रहा था। स्कॉर्पियो वाला जानबूझ करके इसको ऐसा टक्कर मारा कि ये दोनों वहां से फिका गया, नीचे गिर गया, गाड़ी इधर गिर गई। और गाड़ी जो है इसके शरीर पर चढ़ा के वो भाग गया। जब तक लोग समझे तब तक वो भाग गया। उसके बाद हम लोग लेके आए, उस टाइम में यहाँ आने के बाद खत्म हो चुका था। डॉक्टर कहा कि खत्म है। स्कॉर्पियो वहां से मार के भाग गया, कोई देखा नहीं उसको। यही मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बढ़ते ठंड को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के द्वारा निजी स्तर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवाई गई है। इन दिनों सर्द का सबसे गंभीर सीजन चल रहा है। इसी क्रम में मधुबनी शहर के नगर निगम के वार्ड 1 से 45 तक के विभिन्न चौक चौराहों व क्षेत्रों में नगर निगम के मेयर अरुण राय के द्वारा गाड़ी भिजवाकर लकड़ी गिराकर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो आपदा विभाग के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं करवाई गई है। एक तरफ जहां विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर चौक चौराहे पर लकड़ी गिरवाई गई है और स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं पहुंची है। मेयर अरुण राय ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि नगर निगम के द्वारा शहर के वार्ड 1 से वार्ड 45 तक सभी चिन्हित चौक चौराहे पर अलाव व आग की व्यवस्था करते हुए लकड़ी गिराई गई है, जिससे आम नागरिकों को ठंड से राहत मिलेगी। पिछले कई दिनों से सबसे सर्द दिन होने के कारण मेयर अरुण राय के द्वारा चौक चौराहे पर लकड़ी की व्यवस्था की गई है, जिससे आग जलाकर ठंड से राहत आम जनता को मिल सकेगी। शहर में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। महीने का सबसे सर्द दिन चल रहा है, जिसे देखते हुए मेयर के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। वहीं आपदा प्रबंधन के अधिकारी का दावा रहा कि नियमित तौर पर शहर के चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पड़ताल में शहर में अलाव जलते नहीं दिखा। ठंड से लोग ठिठुरते सड़क पर जरूर दिखे। द न्यूज के पड़ताल में शहर के कुछ चिन्हित मुख्य जगह थाना चौक, रेलवे स्टेशन रोड, महिला कॉलेज रोड, शंकर चौक, बाबू साहब चौक, चभच्चा चौक, इन सभी जगहों पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चौक चौराहे पर सड़कों पर कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई। जबकि सुबह से ही पछवा हवा के साथ कड़ाके की ठंड से टेम्पो चालक से लेकर ट्रेन से उतरे लोग इधर उधर आग की खोज में रहे, लेकिन अलाव व्यवस्था नहीं होने से स्टेशन पर चाय दुकानों पर जल रही भट्टी के पास खड़े होकर लोग कड़ाके की ठंड से राहत पाने में लगे रहे। कई चौक चौराहों पर दूर दूर तक कहीं भी विभाग की तरफ से ठंड को लेकर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई। स्थानीय दुकानदार ने कहा कि आपदा विभाग की तरफ से नाम के लिए ही अलाव की व्यवस्था होती है, कागज पर ही अलाव जलते हैं। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि मेयर अरुण राय के द्वारा ही लकड़ी की गाड़ी अलाव जलाने को लेकर लकड़ी गिरा देती है। बुधवार को नगर थाना चौक समेत कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम व मेयर अरुण राय के द्वारा किया गया। प्रभारी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी परिमल कुमार से अलाव की व्यवस्था को लेकर पूछे जाने पर बताया कि आपदा के द्वारा भी रोजाना अलाव व लकड़ी गिराकर आग की व्यवस्था की जाती है। नगर निगम 1 से 45 वार्ड में नगर निगम के द्वारा 1 से 45 वार्ड में चिन्हित किया गया है जगह, चिन्हित जगह पर लकड़ी गिरा करके सामने उसका व्यवस्था जो है आग का किया गया है, ताकि जो भी कहीं दूर दराज से आए हुए पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो, यात्री को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए स्टेशन संकट टाकी, चौबच्चा मोड़, मछट्टा चौक, कोतवाली चौक, लेरियागंज, हर जगह को चिन्हित करके हर जगह लकड़ी गिरा करके अग्नि का व्यवस्था
किया जाए। और सर गरीब व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा भी पूरी तरह चालू रहेगा। हमारे यहाँ जो निगम के द्वारा यहाँ है उसमें जो भी आते हैं और पहले से जो व्यवस्था है वो आदमी व्यवस्था लगा हुआ है, वो चल रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दिरेका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा मेगा कैंप लगाया गया। इस दौरान केसीसी खाता ग्राहकों का रिन्यूअल किया गया। वहीं 70 लाख से अधिक रकम इस मेगा कैंप में दी गई। दिरेका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बुधवार को मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केसीसी खाता ग्राहकों को रिन्यूअल किया गया एवं मेगा कैंप में 70 लाख से अधिक रकम दी गई। मेगा कैंप के तहत 5 ग्राहकों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल किया गया है। शाखा प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहकों के द्वारा लेन देन सही से प्रदान करने पर उन्हें ब्याज में भी छूट दी जाती है। समय समय पर बैंकों के द्वारा इस तरह का कैंप लगाया जाता है। केसीसी में हम लोग यहाँ से ऋण देते हैं जिसमें 7% का ब्याज जो है तो पेपर पर लिया जाता है, ठीक है। और अगर 100 समय अगर ऋण का चुकता करते हैं तो 3% का उनको ब्याज में माफी मिलता है। ये सब सुविधा हमारे यहाँ से दिया जाता है। और ये अभी तक क्या इस कैंप के तहत कितने आदमी को दिया गया है? अभी कुल मिला के देखा जाए तो रिन्यूअल हमारा लगभग 70 लाख के पार है, ठीक है। और नया डिस्बर्समेंट के लिए अभी हम लोग मतलब फॉर्म वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 5 आदमी आज के डेट में हुआ है, लेकिन वो संख्या बढ़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव हुआ, प्रबंधक हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीटीओ शशि शेखरम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह रथ जगह जगह पहुंचकर यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा बुधवार को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान निकाला गया। डीटीओ शशि शेखरम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों पर जागरूकता चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर लगाएं। आपकी सुरक्षा आपके लिए काफी जरूरी है, इसलिए परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किया गया नियम निश्चित रूप से पालन करें। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर रोज डे के रूप में बगैर हेलमेट पहने 2 चक्का वाहन चालकों को और बगैर सुरक्षा बेल्ट लगाए 4 चक्का वाहन चालकों को रोज देकर जागरूकता की जानकारी दी गई। आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें हम वाहन चालकों को और आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पे सुरक्षित रहें। 2 पहिया वाहन चालक निश्चित रूप से हेलमेट धारण करें और 4 पहिया वाहन चालक निश्चित रूप से सीट बेल्ट लगाएं। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के 100 समय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिला पदाधिकारी के आदेश पर बुधवार को जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत में पीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में सरकारी योजनाओं के 100 समय क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ शिविर लगाया गया। शिविर में सीओ कुमारी सुजाता, कार्यक्रम पदाधिकारी कृष्ण कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। सभी विभागों से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर अलग अलग काउंटर लगाया गया। बीडीओ ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत वासियों को सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समझाया गया, जिसमें राशन कार्ड निर्गत करने एवं राशन लाभुकों को अपने फिंगर को अपडेट हेतु केवाईसी कराने को कहा गया। अंचल से संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज कराने में कार्यालय का चक्कर लगाना जैसी समस्या आई है, जिसे ऑन स्पॉट समाधान करने हेतु निर्देश दिया गया। आमजनों को जो भी समस्याएं हो रही
उन सभी समस्याओं को संबंधित विभाग के कर्मचारी द्वारा ऑन स्पॉट समाधान किया गया। पंचायत वासियों की कुछ समस्या के समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। कैंप में आए पंचायत वासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। आगामी 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कोयरी समाज के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया जाना है। वहीं उसकी तैयारियों को लेकर हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव में कोयरी आक्रोश रैली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के पिपरौन गांव में कोयरी आक्रोश रैली की बैठक हुई, जिसमें आगामी 23 फरवरी को पटना में प्रस्तावित कोयरी आक्रोश रैली को सफल बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने आगामी 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अपने अधिकार के लिए कोयरी समाज के लोग संगठित नहीं होंगे,
तब तक आपको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। उन्होंने जातीय जनगणना पर कहा कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किया है। जिला कुशवाहा महासचिव कल्पना सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाने का अपील अपने समाज के लोगों से की। बैठक की अध्यक्षता शंभू सिंह ने किया। इस मौके पर मोहम्मद नदीम, अजीत यादव, कपिल देव सिंह, संजीव कुमार, हरिशंकर प्रसाद, राजीव रंजन, राकेश कुमार, सत्येंद्र कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। पाठमाला से नागमणि जी का स्वागत कर रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी और संजीव स्वागत है श्री कपिल देव महतो जी को स्वागत करेंगे। अजीत यादव जी। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 से एक मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा था। इस दौरान खुलासा हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 की एक बच्ची के दिल में छेद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने अधीन अहमदाबाद भेजकर उसका सफल ऑपरेशन करवाया गया। बच्ची का नाम सोनी कुमारी है और अभी उसकी स्थिति सामान्य है। और करीब 3.5 महीना से लोगों को लग रहा है कि 3.5 महीना बहुत कम होता है। 3.5 महीना से अपना परिवार अपना के और प्रखंड और गांव-गांव में हम लोग समाज के बीच जा रहे हैं। जो यहाँ पिपरौन में कार्यक्रम हुआ था, किस चीज का कार्यक्रम हुआ था, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। यहाँ माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी आए थे और कोयरी आक्रोश रैली जो पटना में होने वाली है 23 फरवरी को, कोयरी को जगाने के लिए और कोयरी समाज में एकाग्रता लाने के लिए यहाँ जो माननीय नेताजी आए थे उसी के बारे में यह बैठक की और हमारे गांव के गण्यमान्य व्यक्तियों ने यहाँ शिरकत किया और समाज को बढ़ाने के लिए अपना वक्तव्य दिया। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम संजीव कुमार, घर पिपरौन, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 से एक मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा था। इस दौरान खुलासा हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 की एक बच्ची के दिल में छेद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने अधीन अहमदाबाद भेजकर उसका सफल ऑपरेशन करवाया गया। बच्ची का नाम सोनी कुमारी है और अभी उसकी स्थिति सामान्य है। बलवा पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 की एक बच्ची के दिल में छेद होने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने उसे अपने अधीन में अहमदाबाद भेजकर उसका सफल ऑपरेशन करवाया। बच्ची का नाम सोनी कुमारी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए वहां पहुंचे थे। लक्षण के आधार पर डॉक्टरों ने उसे मधुबनी भेजकर दिल में छेद होने की जांच कराई, जहां बीमारी की पुष्टि होने पर उसे आईजीएमएस पटना भेजा गया, लेकिन उसे वहां से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। मधवापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि बच्ची का इलाज और अभिभावक के साथ उसे आने जाने का खर्च सरकारी स्तर पर किया गया है। अभी बच्ची सामान्य है। हाँ सर, बताएंगे। एक बच्ची का दिल में छेद का मामला था, कैसे फाइंड आउट किए और बच्ची का क्या परिचय है, कैसे कैसे आपने इनका इलाज करवाया, इसके संबंध में थोड़ा सा। हम लोग CHC मधवापुर में एक टीम है, RBS की टीम, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल और मध्य स्कूली का कार्यक्रम के तहत है। उसी के द्वारा पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है, मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। फिर हम लोग उसको स्क्रीनिंग किए, फिर जांच करवाएं, कंफर्म करवाएं। फिर उसके बाद हम लोग मधुबनी सदर अस्पताल में ले जाकर के इनको नाम इनरोलमेंट किए, फिर पटना में जाकर फुल फाइनल डायग्नोसिस किए और बाल हृदय योजना के तहत इनको मतलब मुफ्त में ऑपरेशन सरकारी संस्था के द्वारा जो होती है अहमदाबाद साई हॉस्पिटल इनको भेजा गया। 31/12 को इनका ऑपरेशन किया गया और 7 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनका ऑपरेशन सफल रहा। अभी 7 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया। जी जी। कैसे कैसे बच्चे को वहाँ ले जाया गया, लाया गया,
यहाँ से हम लोग अपने सुविधा दे करके एम्बुलेंस से पटना भी भेजें। पटना से फिर इनको फ्लाइट से भेजा गया सरकार के द्वारा, और फिर वहाँ ऑपरेशन, फिर वहाँ पर भी एयरपोर्ट से इनको मतलब मुफ्त में सरकारी जहाँ अस्पताल है वहाँ भेजा गया, फिर वहाँ से यहाँ भी मुफ्त में भेजा गया, और फिर पटना से हम लोग एम्बुलेंस ला करके भेज करके वहाँ इनको यहाँ लाए। अब तो कोई शिकायत नहीं है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर जांच अभी भी की जा रही है? सावधानी, अभी नया ऑपरेशन हुआ है, साफ सुथरा करके रहना, इन्फेक्शन सबसे बचना होगा, सफाई पर ध्यान देना होगा। इसके टीम को निर्देश दिए हैं कि द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आगामी 24 जनवरी को फुलपरास के हाई स्कूल के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन किया जाना है। वहीं इसको लेकर जयनगर प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 24 जनवरी को फुलपरास के श्री कृष्ण यादव +2 हाई स्कूल मैदान में राजद द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह की तैयारी को लेकर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को जयनगर प्रखंड के देवधा गांव समेत अन्य पंचायतों में जनसंपर्क रथ के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। राजद नेता ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान में जामुन चौधरी, पूर्व मुखिया असलम अंसारी, मोहम्मद मुबारक, सफीउर रहमान, मोहम्मद फिरोज समेत दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्रज किशोर यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। शुक्रवार को फुलपरास में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अपील करना चाहते हैं कि 24 तारीख को 10 बजे हम लोग इसी देवधा, बैरा श्याम चौक और उस राही से चलेंगे। हम सारे लोगों को आमंत्रण करने के लिए आए। हम आज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, इस रथ के माध्यम से गांव-गांव लोगों को आमंत्रण देने के लिए हम आए हैं और हम आमंत्रित कर भी रहे हैं। जननायक के धरती पर उस रोज एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज वहीं से हमारे नेता बिहार के अति पिछड़ों और पिछड़ों को जगाने का काम करेंगे और वही आवाज आपको आने वाले दिन में 2025 में आपको जो विधानसभा का चुनाव होगा उसी दिन जननायक की आवाज को हम लोग निश्चित रूप से वोट में परिणित होगा और आने वाले दिन में निश्चित रूप से मिथिलांचल से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आज सोशल मीडिया हो चुका है। सोशल मीडिया, आप हमारा फेसबुक खोलिए, जब कोरोना काल हो तब, जब ब्लड देने की बात हो तब, जब हॉस्पिटल में जाने की बात हो तब सबसे आगे ब्रज किशोर यादव रहता है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों को चुनौती देना चाहता हूं कि जितना लोग पानी नहीं बांटा होगा ब्रज किशोर यादव उतना खून बांटा है। खून आप इतिहास गवाह है। इसीलिए आने वाले दिन में अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर हम पर विश्वास करती है, अगर राष्ट्रीय जनता दल हमें कोई दायित्व देता है तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे कमिटमेंट करता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले दिन में बिहार के इतिहास में खजौली विधानसभा का नाम रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के 23 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मौलवी और फोकानिया की परीक्षा बुधवार को तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि परीक्षा को लेकर जिला भर में 23 केंद्र बनाए गए हैं। छात्र व छात्राओं के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं जिन पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुछ बताते हैं, सुनिए। जिला के 23 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित फोकानिया और मौलवी परीक्षाएं तीसरा दिन जारी रहा। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी की निगरानी में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इस वर्ष 19,000 से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सभी परीक्षार्थियों को अपना पहचान पत्र और प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी जा रही है। मदरसा अहमदिया मोमिनटोल के मोहम्मद अरशद अली, असरारुल हक, फैजुर रहमान समेत कई लोगों ने बताया कि प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों को नकल रहित बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं केंद्रों पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करें। फुकानिया व मौलवी की इस परीक्षा के लिए छात्र व छात्राओं के लिए अलग अलग केंद्र बनाया गया है। छात्राओं के लिए अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहीं छात्रों के लिए मधुबनी सदर और झंझारपुर अनुमंडल में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्व होने पर एक दूसरे को बधाइयां दी। 22 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक से पूर्व राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्व होने पर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री देवेंद्र यादव ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को पार्टी कार्यालय के समाचार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम तो किया जाना तय किया गया है, वहीं संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम भी करना है। जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला के सभी पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, उनके पूरे टीम प्रकोष्ठ के संयोजक, उनकी पूरी टीम मंडलों के अध्यक्ष और अन्य सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हैं। अपेक्षित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार रहेंगे। साथ ही क्षेत्रीय प्रभारी एवं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, मेयर अरुण राय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बिस्वी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद घनश्याम ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज की बैठक में जिला महामंत्री प्रमोद सिंह, मंत्री सरोज सिंह, प्रशांत ठाकुर समेत कई लोग शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। ब्राह्मण महासभा के नगर निगम कमेटी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस दौरान ब्राह्मण महासभा के नए प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार झा को सम्मानित किया गया। बुधवार को ब्राह्मण महासभा के नए प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार झा के सम्मान में नगर निगम कमेटी के द्वारा राजेश कुमार झा मोहन की अध्यक्षता में सम्मान समारोह किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आनंद कुमार झा, राजन जी, सूजनकांत झा, कुंदन कुमार झा, राहुल मिश्रा, कंचन झा, सुमित झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा प्रोत्साहन सेवा संस्थान का 17 तारीख को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना हूँ और आज मधुबनी में मुझे सम्मानित करने के लिए किया गया है और मुझे राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर आशुतोष झा ने ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं 2008 से ब्राह्मण महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है, इंजीनियर आशुतोष झा का जो सपना है कि पूरे बिहार में गांव-गांव इस संगठन को ले जाऊं, उसके लिए मैं काम करूंगा। इसी के लिए यहाँ आया हूँ कि सबसे मिल बैठ के कैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में काम किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए, कैसे यह संस्था विकराल रूप में हो, इसके लिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। RFC रामपट्टी के राजघाट मैदान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला फुटबॉल सीनियर लीग प्रतियोगिता के तीसरे दिन के इस प्रतियोगिता में झंझारपुर एकलव्य की टीम ने 4 गोल से जीत हासिल की। RFC रामपट्टी के राजघाट मैदान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के चौथे दिन एकलव्य झंझारपुर ने 4 गोल से जीता। दूसरा मैच UFC उमगांव और JBFC कुआड़ छपराड़ी के बीच खेला गया, जिसका निष्कर्ष नहीं निकला। मैच के 15वें मिनट में एकलव्य के जर्सी नंबर 10 राजा और 30वें मिनट में जर्सी नंबर 14 प्रशांत ने ताबड़तोड़ 2 करके अपनी टीम को 2 गोल की बढ़त दिला दी। आज के इस कड़ाके की ठंड में पूरे मैदान में दर्शक जमे हुए थे और मैच का आनंद ले रहे थे। मध्यांतर के बाद मैच के 50वें और 55वें मिनट में एकलव्य के जर्सी नंबर 3 आयुष ने लगातार 2 गोल करके अपनी टीम एकलव्य झंझारपुर को 4 गोल से जीत दिला दिया। दूसरा मैच UFC उमगांव और JBFC कुआड़ छपराड़ी के बीच खेला गया। प्रथम हाफ में दोनों टीम एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए दबाव बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। मध्यांतर तक दोनों टीम बराबरी पर रही। मध्यांतर के बाद भी दोनों टीम का जोर आजमाइश चलता रहा, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला और मैच बराबरी पर छूटा। मैच के निर्णायक शंभू पंजियार, लक्ष्मी यादव और राकेश कुमार थे। मैच में अतिथि के रूप में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, संयोजक राहुल जायसवाल, सचिव सुनील, कोषाध्यक्ष संजीव, व्यवस्था सचिव बेशन यादव उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के कमतौलिया गांव में प्लूरल्स पार्टी की आम जनसभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया पहुंची। लदनिया प्रखंड के कमतौलिया गांव स्थित संभावित प्रत्याशी संदीप कुमार मिश्रा के घर बच्चे के जन्मदिन के मौके पर पहुंची महायान यात्रा के दौरान प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने जनसभा की। इस मौके पर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत का समय आ गया है। अगर बिहार की जनता को अपना हक और विकास चाहिए तो उन्हें पुराने राजनीतिक चेहरों को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि नेताओं को कई बार मौके मिले, लेकिन बाबूवरी विधानसभा के सीमावर्ती प्रखंड लदनिया सहित अन्य प्रखंड आज भी विकास से वंचित है। उन्होंने कहा सभी राजनीतिक पार्टियों ने न केवल इस विधानसभा की जनता को बल्कि पूरे बिहार की जनता को ठगा है। अब समय आ गया है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर केवल विकास करने वाले नेताओं को वोट दिया जाए। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है और 5 साल में वह विकास नहीं कर पाती तो जनता उन्हें भी सत्ता से बाहर कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बिना काम किए किसी को सत्ता पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव कुमार कन्हैया के साथ राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन, संयुक्त सचिव आदर्श कुमार चौधरी, कैलाश मिश्रा, आत्मा अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, राम कुमार यादव, काशीनाथ झा, शंकर कुमार झा समेत कई लोग मौजूद थे। की पूरा दुनिया ओकरा सुने और ना कि यहाँ जेकरा बचे तो हम तो बाहर जाओ तो गाइड सुनो और बस उसके बाद कहब अही सबके पावर छे। लोग इना जखन हमरा कही छै कि बहुत मजबूत छथिन, मुश्किल है आई अगर नीतीश जी ओतऽ से हटि गेलखिन या कोनो आदमी जे बैठल छथिन कोनो कुर्सी पर हटि गेलखिन तो कोनो पावर नहीं रहते। सब जनता के पावर छे, अहाँ सब हुनका ओ बल देने छियै और हम बस इतनी कही छे हर जगह कि हमरा नहीं फर्क पड़ल 2020 में अगर हम सब चुनाव हार कर मतलब पते रहे कि हारबे करबे, पते रहे 1 महीना में लोग चुनाव नहीं जीते छे। हम अपन परिवार में बहुत चुनाव। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। जयनगर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को 1 मार्च 2016 को एलएचबी रैंक प्रदान किया गया था। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं इस ट्रेन के बारे में पूरी कहानी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की शुरुआत मुजफ्फरपुर और नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस के सम्मान में शुरू की गई थी। पहली बार इस ट्रेन को 18 अगस्त 1998 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। बाद में इस ट्रेन को समस्तीपुर होकर दरभंगा तक विस्तारित की गई। पुनः कुछ साल बाद जयनगर तक विस्तार के बाद अभी तक यथावत चल रही है। 12,561 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन संध्या 5:20 से जयनगर से रवाना होती है और अगले दिन संध्या 3:45 नई दिल्ली पहुंचती है। 12,562 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन रात के 9:15 पर नई दिल्ली से रवाना होती है और अगले दिन शाम के 7:25 पर जयनगर पहुंचती है। जयनगर, मधुबनी, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़ीहाट जंक्शन, वाराणसी, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद जंक्शन, नई दिल्ली समेत अलग अलग मार्ग एवं पड़ाव है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।